Dear students, let's start with the most easiest chapter of 12th standard. ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, बट तुम लोगों के लिए एडवांटेज ये है कि इसके सम्स तुम लोग को कोई भी बच्चा हो, कैसा भी कितना भी वीक बच्चा हो, इस चैप्टर का सम हमेशा तुम लोग का राइट होगा ही होगा। बट बुरी बात यह है कि सिर्फ इसमें से एक ही सम आएगा 3 मार्क का, ठीक है, और एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क वाले। तो ओवरऑल ये ध्यान रखना कि ये 3 मार्क जो सम्स है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सम्स 3 मार्क का कंफर्म है, ठीक है। और ये सम्स में कुछ भी नहीं करना है, मैंने जितना पार्ट सिखाया है बस उतना ही करना। एक्सरसाइज के अंदर में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सम्स भी दिए हुए हैं, बट वो सब पे अपन फोकस नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ फोकस उतना ही रहेगा, मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ बहुत टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। वीडियोस को भी इतने प्रिसाइज रखे कि कभी भी तुम्हें कोई भी छोटे छोटे चैप्टर्स अगर 15-15 मिनट में, आधे घंटे में भी अगर रिवाइज करना है, यू कैन इजीली रिवाइज। और वो भी अगर तुम 2x में देखोगे, 2x की स्पीड पे, तो तुम्हारे लिए मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक चैप्टर 10-10-15 मिनट में रिवाइज होते जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, दो पार्टनर ने मिलकर बिजनेस चालू किया, दोनों पार्टनर ने इक्वल पैसा लगाया, इक्वल काम करते थे, और प्रॉफिट जो भी होता था 50-50 शेयर कर लेते थे, ठीक है। 1 साल ऐसे चला, 2 साल चला, बट तीसरा साल ऐसा आया जहां पे ए पार्टनर ने बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा, बी पार्टनर बोलता है रिलैक्स चिल, हो रहा है ना, मैं काम करूं या वो काम करे सब एक ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ए बोलता है भाई मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए, और बी बोल रहा है भाई मुझे तो कुछ भी चलेगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल था 50-50। अब फाइनली इन्होंने डिसाइड किया ए विल शेयर 60%, बी विल शेयर 40%। अब सिर्फ मुझे इतना बताओ कि भाई इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सेक्रीफाइस हो जाएगा बाय बी, क्योंकि बी को 50 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 40। तो बी के लिए सेक्रीफाइस कितने का हो गया 10, और ए पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा 10 का गेन हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर को बहुत सिंपल वे में 1 मिनट के अंदर में समझा दिया है, ठीक है। बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है रेशियो वाइज, और तुम लोग को सॉल्व करना है। सो लेट स्टार्ट। अब देखो मैंने है ना तुम्हारे लिए इसमें फॉर्मूला डाल दी है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक वालों के लिए जरूरी है। बोर्ड में तुम्हें ये फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी और उसके स्टेप्स होगे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे सॉल्व करोगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो के अंदर में ए पार्टनर को कितना मिला था 40, ठीक है, अब कितना मिलेगा 60। तो अल्टीमेटली ए पार्टनर कितना ज्यादा कमाएगा -10। -10 का मतलब ए पार्टनर के लिए क्या हो गया गेन हो गया, और बी पार्टनर के लिए वही था, पहले 50 कमा रहा था, ठीक है, अब कितना कमाएगा 40। तो अल्टीमेटली ए पार्टनर के लिए, बी पार्टनर के लिए क्या हो गया 10 का सेक्रीफाइस हो गया। ये बहुत मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, ठीक है। आई होप तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो की आप लोगों को फॉर्मूला रखनी है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और दूसरी एक और फॉर्मूला है दैट इज ऑफ गेन रेशियो। गेन रेशियो की फॉर्मूला कैसे है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इतना से भी याद रखो, ठीक है, फिर हम लोग सम करते हैं, तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। अच्छा एक और चीज है जो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, ये जो मैं जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार इसको साइड पे लिख लो। आगे तुम्हारे में एक सम आएगा 3 मार्क का, वो कंपलसरी बोर्ड में ये लोग पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो इस जर्नल एंट्री को भी अच्छे से याद कर लेना। जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो हमारा कोई भी रिजर्व फंड में बैलेंस पड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि रिजर्व में पैसा जो भी हमने रखा था दैट वाज केप्ट इन अवर ओल्ड रेशियो। समझ में आया कि भाई बुरा वक्त आएगा तब दोनों ने उसमें 50-50% डाल के पैसा रिजर्व में रख दिया कि बुरा वक्त आएगा तब ये पैसा यूज कर लेंगे। बट अब तो आगे रेशियो चेंज हो रहा है, तो जो पुराना रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो पहले पार्टनर्स बांट लेंगे, फिर नया रिजर्व क्रिएट होगा फ्यूचर में विद न्यू रेशियो, ठीक है। बट हमें नया जो रिजर्व क्रिएट होने वाला उससे कोई मतलब नहीं है, पुराना रिजर्व दोनों पार्टनर ले लेंगे। रिजर्व जैसे एक दो नाम भी और भी होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कोई पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आइदर इट कैन बी प्रॉफिट इट कैन बी लॉस, ठीक है।
तो वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। बट ये आगे हम लोग अच्छे से और समझेंगे। फिर इसके बाद एक और चीज आता है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जिसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेंगे, बट ये प्रॉफिट नहीं होता। किसका प्रॉफिट नहीं होता? पार्टनर्स लोगों का प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि इसका नाम क्या लिखा है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो ये वर्कर का प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। और लास्ट है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ये हमारे बिजनेस के अंदर में हम तभी क्रिएट करते हैं अगर कभी फ्यूचर के अंदर में बिजनेस में कभी भी वर्कर लोगों का कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, ठीक है, कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी इंसिडेंट हो गया, तो वर्कर्स को पैसा देने के लिए कौन देगा? ओनर देंगे। ओनर कौन है? पार्टनर्स है। पार्टनर्स में 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पार्टनर्स को पैसा हम देंगे कहां से? हमारे कैपिटल अकाउंट में से। तो इसके लिए भी हमने पैसा साइड पे रखा था, बट अल्टीमेटली 5 साल हो गया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो और अभी हमारा रेशियो रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है, मतलब रेशियो चेंज होने वाला है। तो जो भी पैसा हमारा साइड में पड़ा हुआ है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम का मतलब कौन होने वाला है? पार्टनर्स लोग, ठीक है। तो वर्कमैन एक्सीडेंट, ये भी बुरे वक्त में ये एक्सीडेंट होगा तब ये पैसे को हम यूज करेंगे। तो ये पार्टनर्स लोग इसको भी क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। मतलब ये समझ लो कि मैं ये 3 मिनट के अंदर में जो भी चैप्टर में आने वाला है वो सब कुछ ये है। इसके बेसिस पे नोट्स बना लो। फ्यूचर में कभी भी तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, सिर्फ ये 2 चीज देख लो, जो रेशियोज वाला और ये 2-3 जर्नल एंट्रीज है, उसके अंदर में पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है। इसी में से 3 मार्क का एक सम आएगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं विद द मेन सम्स ऑफ स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज, बराबर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम लोग को क्या बताया? 2 पार्टनर है, अमर एंड अकबर, ठीक है, और उन दोनों का जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वल था। अब फाइनली दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, और यहाँ पे न्यू रेशियो भी इन्होंने गिवन है। न्यू रेशियो कितना दिया है? 3:2। तो मैंने देखो तुम लोग को थोड़ा इजी वे में प्रेजेंट किया है। नेम ऑफ द पार्टनर आ गया अमर, उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 1:1, ठीक है। तो तुम लोग लिखोगे कैसे? 1:1 का मतलब दोनों का टोटल कितना होता है? 2, और ए का कितना हो गया उसमें? 1, मतलब 2 के शेयर में अमर का कितना है? 1, ठीक है। और न्यू रेशियो अब क्या है? न्यू रेशियो इनके बीच में जो झगड़ा हुआ दैट इज 3:2। तो 3 और 2 का टोटल कितना होता है? 5, तो 5 नीचे आ गया, ठीक है। और ए का शेयर कितना है उसमें? 3। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 1/2 माइनस 3/5, ठीक है। अब इसके अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया है कि जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता, तो मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग एलसीएम कर दिया। 2 और 5, ठीक है, 2 5 जा 10 लिख दिया, और फिर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करो। 1 5 जा 5 और 3 2 जा 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इसका, ठीक है। तो 5 - 6 क्या होता है? -1/10, ठीक है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है और हम क्या ढूंढ रहे हैं? कौन सी फॉर्मूला लगाइए? सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो अगर आंसर माइनस में आया दैट विल बी अ गेन। तो ए पार्टनर को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सेम वैसे ही दूसरा पार्टनर जिसका नाम क्या है? अकबर, अमर और अकबर। अकबर का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/2। न्यू रेशियो कितना है उसका? 2/5, ठीक है। अब वापस से सेम चीज फाइंड आउट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम 2 5 जा 10 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 5 जा 5 होता है, 2 2 जा 4 होता है, अल्टीमेटली 5 - 4 1, तो ये आ गया 1/10। बट ये आंसर प्लस में आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? दैट विल बी आवर सैक्रिफाइस। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 1/10 से, और सॉरी अकबर ने सैक्रिफाइस किया 1/10 से, ठीक है, और अमर ने गेन किया। अल्टीमेटली वही बैलेंस होने वाला है, किसी को ज्यादा मिलेगा तो उतना ही किसी के पॉकेट में से कम हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया। इस टाइप का सम आने के चांसेस मैक्सिमम है। ये टाइप का सम आएगा 3 मार्क में, ठीक है। इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को ट्विस्ट कर सकते हैं कि भाई गेन रेशियो ढूंढो। तो गेन रेशियो अगर तुम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था तो मैंने फॉर्मूला में सिर्फ इतना लिखा था, गेन रेशियो की फॉर्मूला हो जाएगी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। करना कुछ भी नया नहीं है, आंसर भी सेम जैसे ही आएंगे, ठीक है, बट वो भी हम आगे करते हैं।
अगर तुम लोग को लगता है कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा इजी है, तुमको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अंदर में वही मैंने फॉर्मेट बनाया, नेम ऑफ पार्टनर, ओल्ड, न्यू, सेक्रीफाइस, और फाइनली उसने सेक्रीफाइस किया कि गे। ठीक है, इतना क्लैरिटी के साथ लिखोगे, बोर्ड वाले को तुमको 3 मार्क देने ही पड़ेंगे। फर्स्ट पार्टनर कोमल है, कोमल का ओल्ड शेयर कितना है 3/6। ठीक है, न्यू शेयर कितना हो रहा है 5/10। वही हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो कैसे ढूंढेंगे, अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करो, अगर फर्स्ट सम तुम्हें समझ में आया है तो प्लीज डू इट ऑन योर ओन, और चेक करो फिर आगे वीडियो आगे जाने पे कि फाइनली कितना सेक्रीफाइस आ रहा है। तो 3/6 माइनस 5/10। ठीक है, हो सके तो वही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 10 30, 5 6 30, तो 30 माइनस 30 तो 0 हो गया। तो मतलब कोमल जो पार्टनर है उसने नहीं सेक्रीफाइस किया, नहीं गेन किया, तो तुम लोग लिखोगे नो सेक्रीफाइस नो गेन, नील। ठीक है, फिर बी पार्टनर कृपा, कृपा का ओल्ड रेशियो कितना था 2/6 है, न्यू रेशियो कितना है 5/10 है। ठीक है, और अभी वापस से एलसीएम 60, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 10 20 हो गया और 3 6 18 हो गया। ठीक है, 20 माइनस 18 करोगे तो 2/60 हो गया। अब ये मैंने इसको क्या किया, ये डिवाइड करना तो तुम लोग को आता होगा कि 2 1 और 2 30, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1/30। ये आंसर पॉजिटिव में है, इसका मतलब दिस इज आवर सेक्रीफाइस, तो ये हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मिल गया। थर्ड पार्टनर, उसका नाम क्या है, करिश्मा है, करिश्मा का ओल्ड रेशियो कितना दे दिया है 1/6। ठीक है, अब देखो एक चीज बहुत अच्छी चीज है, तुम लोग को सम करने से पहले तुम लोग को पता चल जाना चाहिए कि अगर इसने ए पार्टनर ने मतलब कोमल ने तो सेक्रीफाइस भी नहीं किया, गेन भी नहीं किया, बी पार्टनर ने 1/30 का सेक्रीफाइस किया है, इसका मतलब कोई ने अगर सेक्रीफाइस किया है तो किसी ना किसी को तो गेन होगा, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली गेन में आना चाहिए 1/30। ठीक है, नहीं आता है मतलब हमारा ही कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी अपन यही मेथड को फॉलो करते हैं 1/6, और इसका न्यू रेशियो कितना है 2/10, तो 1/6 माइनस 2/10 वही एलसीएम 60, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 12, तो आंसर कितना आया 2/60। और आंसर कभी भी तुम लोग ऐसे -2/60 लिख के मत छोड़ना। ठीक है, बहुत सारे बोर्ड के एग्जामिनर लोग इसके फुल मार्क्स नहीं देते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल किया 2 1 और 2 30, तो इसका माइनस में आंसर आया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा पार्टनर कहीं ना कहीं पे गेन कर रहा है, तो जितना उसने एक का सेक्रीफाइस किया उसने एक का गेन कर दिया, तो अल्टीमेटली ये फाइनल आंसर आ गया। तो सब नंबर 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सब नंबर 6। सब नंबर 6 तुम लोग के ऑलरेडी स्क्रीन पे है, पहले उसको गो थ्रू करो। ठीक है, मैंने जैसे बताया ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखो, फाइंड आउट करो गेन, कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई ना कोई गेन कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो भी सेक्रीफाइस और गेन है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, और फिर वीडियो को आगे मूव करो, अभी ये सिर्फ तुम खुद से करोगे और फिर ट्राई करना। ठीक है, लेट्स मूव। तो सम नंबर 6 के अंदर में तुम लोग को वही फॉर्मेट, सचिन है, सचिन का ओल्ड रेशियो 1/5 है, न्यू रेशियो कितना है 3/6 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो 30 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 6 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 6 में से 15 गया तो -9/30। ठीक है, इसका क्या आया -9/30, इसको तुम कैंसिल कर सकते हो, तो जितना तुम्हें समझ में आता है उतना कैंसिल करो, तो फाइनली गेन आ रहा है। ठीक है, राहुल, राहुल का ओल्ड रेशियो कितना दिया है 2/5, न्यू रेशियो कितना दिया है 2/6, वही 30। ठीक है, एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 6 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2/30। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे इसको गेन कितना हो रहा है 9 रुपए का, इसने सेक्रीफाइस कितने का किया 2 का, मतलब अभी भी सेक्रीफाइस कितना होना बाकी है 7 का। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब तीसरे वाले पार्टनर का सेक्रीफाइस 7/30 ही होगा। राइट, अब चेक करते फिर भी। ठीक है, तीसरे पार्टनर का नाम क्या है रोहित, रोहित ना का ओल्ड रेशियो कितना दे दिया है 2/5,
न्यू रेशियो कितना दे दिया है 1/6। अभी एलसीएम सेम 60 हो जाएगा, अरे 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो गया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 6 12 हो गया, 1 5 5 हो गया, 12 माइनस 5 करोगे तो 7/30 हो गया, ठीक है। अब सुनो, कैंसलेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता था? कैंसलेशन फर्स्ट वाले में हो सकता है, सेकंड वाले में हो सकता है, बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबका एलसीएम सेम दिखाने के लिए रखा। क्यों दिखाने के लिए भाई? सबका 30 30 30 है बेस, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो इसने 7 और इसने 2 का सेक्रीफाइस किया, तो इसको कितना मिला? 9। तो अल्टीमेटली ये फाइनल आंसर हो गया अपना, एक पार्टनर ने गेन किया और 2 पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। मतलब ए पार्टनर सचिन जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, इसका शेयर बढ़ गया, और ए और बी और सी जो राहुल और रोहित है वो कामचोर है इन शॉर्ट, तो उनका शेयर ऑटोमेटिकली क्या करवा दिया? रिड्यूस करा दिया, इसलिए उसने सेक्रीफाइस कर दिया। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर तुम लोग को समझ में आया तो लेट्स मूव टू सम नंबर 7। स्क्रीन पे चेक करो, सम नंबर 7।